हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं हम आप सभी लोगों के आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आरआरसी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीरीज को मैंने स्टार्ट कर रखे हैं। तो आज जो हम फिर से मेटल और मेटलॉजी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन बच गए हैं, इसे हम पार्ट 2 में आज फिर से हम कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग को पार्ट 1 कैसा लगा फ्रेंड्स, ये आप लोग कमेंट करके सेशन में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। और अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग को मैंने इतना मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग को एक काम करना है फ्रेंड्स, आप लोग को जो मैं अभी क्वेश्चन करवाऊँगा, ठीक है, उसमें से आप लोग कितने सही कर पा रहे हैं उसका आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना है। दूसरा ये भी बताना है आप लोग को कैसा लगा और किस टॉपिक पे अगले क्वेश्चन करना चाहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं, इसी बात से हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर स्टार्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अर्धधातु यानी मेटेलॉइड नहीं है, ये आप लोग को बेसिकली पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग के सामने ऑप्शन दे रखा है क्लोरीन, दूसरा आर्सेनिक, तीसरा बोरॉन और चौथा सिलिकॉन दे रखा है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी सीबीटी परीक्षा 28/11/2018 को प्रथम पाली में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है फ्रेंड्स। जो आप लोग को बताना है, जी इसमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। मेटेलॉइड बेसिक से आप लोग को बताना है। अगर आप लोग को सारे मेटेलॉइड के नाम आप लोग को अगर पता है तो इस क्वेश्चन को आसानी से आप लोग पिक कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप लोग जानते ही हैं कि क्लोरीन जो है ये फ्रेंड्स, जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि क्लोरीन जो है ये 17वें वर्ग के तत्व हैं। और 17वें वर्ग के तत्व को हम क्या नाम से जानते हैं फ्रेंड्स, ये हैलोजन के नाम से जानते हैं। और हैलोजन में ये क्लोरीन आता है, फ्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है, स्टेटाइन आता है। ये सब सारे तत्व 17वें वर्ग के तत्व हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये अर्धधातु यानी मेटेलॉइड नहीं है। मेटेलॉइड बेसिक से ये होते हैं फ्रेंड्स, जो धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करें, उसे हम मेटेलॉइड यानी उपधातु के नाम से जानते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 1 यानी क्लोरीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्योंकि क्लोरीन जो है फ्रेंड्स ये मेटेलॉइड नहीं है। और ये 3 ऑप्शन जो आपके सामने और दे रखा है फ्रेंड्स, आर्सेनिक, बोरॉन और सिलिकॉन, ये तीनों जो है फ्रेंड्स ये मेटेलॉइड यानी उपधातु हैं। तो आइए मेटेलॉइड को हम जान लेते हैं अच्छे से, ठीक है। जो आप लोग से दोबारा क्वेश्चन पूछे तो गलत नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आप लोग को बताया, मेटेलॉइड ऐसे तत्व होते हैं जो धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, उसे हम उपधातु यानी मेटेलॉइड कहते हैं। आप लोग को क्लियर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं फ्रेंड्स, ये जितने यहाँ पे मैंने लिख के लाए इतना ही आप लोग को मेटेलॉइड है, ठीक है फ्रेंड्स, पूरे पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो पहला आप लोग ध्यान रखें बोरॉन, दूसरा सिलिकॉन, तीसरा जर्मेनियम और चौथा आप लोग ध्यान रखें आर्सेनिक, और चौथा आप सब ध्यान रखें एंटीमनी, और पांचवा आप लोग ध्यान रखें टेलुरियम, और छठा आप लोग ध्यान रखें पोलोनियम। तो ये बेसिकली 6 तत्व जो है फ्रेंड्स पीरियोडिक टेबल में ये मेटेलॉइड हैं, ठीक है, जो कि धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। और आप लोग से यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है फ्रेंड्स, जो सबसे ज़्यादा समस्थानिक वाला तत्व का नाम बताइए, क्योंकि यहाँ पे पोलोनियम आ रहा था तो मैंने सोचा कि आप लोग को यहाँ क्वेश्चन बता दूँ, ठीक है फ्रेंड्स। पोलोनियम ही यानी मेटेलॉइड उपधातु पोलोनियम ही ऐसा तत्व है जिसके पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा यानी 27 समस्थानिक वाला तत्व आप लोग से पूछा जाता है। तो आप लोग पोलोनियम पे टिक करेंगे। आई होप आप लोग को मैंने क्वेश्चन बता दिए और आप लोग समझ भी गए होंगे मैंने क्या आप लोग को बताना चाह रहा था, ठीक है फ्रेंड्स। और फिर भी आप लोग को कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है फ्रेंड्स, धातुओं के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अगर आप लोग धातु के बारे में कितना जानते हैं फ्रेंड्स, ये आप लोग को बताना है कि धातु के बारे में आप लोग कितना जानते हैं। अगर कोई स्टूडेंट अगर मेटल के बारे में कितना जानता है, आज यहाँ से पता चल जाएगा आप लोग क्वेश्चन का आंसर सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग के सामने 4 ऑप्शन दे रखा है, धातुएं जो पारे यानी Hg के अतिरिक्त कठोर और दृढ़ होते हैं, ठीक है, यानी Hg जो होता है फ्रेंड्स ये पारा मरकरी जिसे हम नाम कहते हैं, इसके अलावा जितने भी मेटल होते हैं ये कठोर और सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपके सामने दे रखा है फ्रेंड्स, धातुओं का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। तीसरा, धातुएं चमकदार और उन्हें पॉलिश किया जा सकता है। और चौथा, धातुएं आधात वर्धनीयता और तन्य नहीं होते। तो जैसे कि फ्रेंड्स मैं आप लोग को बता दूं फ्रेंड्स
पहला ऑप्शन जो आपके सामने दे रखा है, धातुएं जो पारे यानी Hg यानी मरकरी के अतिरिक्त जितने भी आप लोग मेटल देखते हैं फ्रेंड्स, ये कठोर और दृढ़ होते हैं। ये ऑप्शन पहला नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपके सामने, धातुओं का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, ये भी सही है। और तीसरा, धातुएं चमकदार और उन्हें पॉलिश किया जा सकता है, ये भी सही है। और चौथा, धातुएं आघात वर्धनीयता और तन्य नहीं होते हैं, ये गलत है बेसिकली, क्योंकि धातुएं में ये दोनों गुण पाए जाते हैं और ये बता रहे हैं नहीं होते, इसीलिए चौथा ऑप्शन जो है फ्रेंड्स ये गलत है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग कितने स्टूडेंट आंसर दें, आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करें फ्रेंड्स। आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से जाने से पहले मैं आप लोग को मेटल के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, ठीक है। तो आइए मेटल के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग के सामने मैंने कुछ लिख के लाए हैं फ्रेंड्स, जो धातुओं के भौतिक गुण, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग से पूछा जा सकता है धातुओं के कौन कौन से गुण पाए, जैसे कि आप लोग देखें पिछले स्लाइड पे क्वेश्चन किस प्रकार से बने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो धातुएं, आप लोग पहला गुण ध्यान रखें, धातुएं शुद्ध रूप से चमकदार होती हैं, यानी धातुओं में जो होता है फ्रेंड्स ये चमकदार होते हैं, ये गुण पाए जाते हैं, ठीक है। धातुएं सामान्यतः कठोर होते हैं, यानी सभी धातुएं जितने भी आप लोग मेटल देखते हैं पीरियोडिक टेबल में, ये सभी कठोर होते हैं, बशर्ते एक धातु को छोड़ करके सभी धातु कठोर पाए जाते हैं, यानी सॉलिड स्टेट पे पाए जाते हैं। एक मरकरी या पारा जो है फ्रेंड्स, ये सामान्य ताप यानी रूम टेम्परेचर कह सकते हैं, उस पे ये द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि आप लोग से यही क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, जो मरकरी यानी पारा सामान्य तापने यानी रूम टेम्परेचर पर ये धातु किस स्टेट पे पाए जाते हैं, तो ये लिक्विड यानी द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, ये आप लोग ध्यान रखें। और तीसरा है फ्रेंड्स आघात वर्धनीयता यानी मेल्लेबिलिटी, ठीक है। धातुओं को पीट कर चादर बनाया जा सकता है, इस गुण को हम आघात वर्धनीयता कहते हैं। आप लोग से एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, जो धातुओं के उस गुण को हम किस नाम से जानते हैं जिससे पीट कर हम चादर बनाएं, तो धातुओं की इस गुण को हम आघात वर्धनीयता के नाम से जानते हैं। और ये भी क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, जो सोना सर्वाधिक आघात वर्धनीय, यानी आपसे क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, जो सबसे अधिक आघात वर्धनीयता धातु का नाम बताएं, तो आप लोग Ag यानी ध्यान Ag नहीं फ्रेंड्स, ये Au, ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी। यहाँ पे आप Au करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, Au करेंगे, जिसे हम ऑरम के नाम से जानते हैं, यानी सोना। तो आप लोग से पूछा जाता है फ्रेंड्स, जो सोना सर्वाधिक आघात वर्धनीयता था। और चौथा आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर इसका ध्यान रखें, धातुओं को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को हम डक्टिलिटी यानी तन्यता कहते हैं। और सोना सर्वाधिक तन्य धातु, यानी कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, जो सोना जो है फ्रेंड्स, इससे हम पीट कर चादर भी बनाए जा सकते, इस गुण को हम आघात वर्धनीयता कहते हैं। और तार में जो बदलेंगे उस गुण को हम तन्यता यानी डक्टिलिटी कहते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखें। और अगर आप लोग ध्यान रखना चाहें तो एक आप लोग ध्यान रखें, धातुओं का जो होता है फ्रेंड्स, ये गलनांक और क्वथनांक ये दोनों हाईएस्ट होते हैं, यानी उच्च होते हैं। और ये विद्युत के भी सुचालक होते हैं और ताप के भी सुचालक यानी ऊष्मा के भी सुचालक होते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखें, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। आप लोग को क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फिर से पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन से धातुओं के बारे में गलत है, ये आप लोग को बताना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन में इसमें हम टाइम नहीं देंगे, क्योंकि मैंने आप लोग के सारे फीचर धातु के बारे में बता दिए हैं, ठीक है। तो ये तन्य और आघात वर्धनीयता होता है, ये बात तो बिल्कुल सही है भाई। इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है। और ये ताप और विद्युत की सुचालक होता है, मैंने अभी आप लोग को बताया, जो मेटल जो होते हैं फ्रेंड्स, ये ताप और विद्युत की सुचालक यानी होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आप लोग यहाँ से ध्यान रखें। और चौथा ऑप्शन आपके सामने जो दे रखा है फ्रेंड्स, ये विद्युत ऋणात्मक होते हैं, तो ये बात गलत है। क्योंकि मेटल जो होता है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे लिख के आप लोग को बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, जो जितने भी मेटल आप लोग पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। और जो भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं उस पर पॉजिटिवली चार्ज आता है। जैसे कि मैं आप यहाँ पे दिखा दूँ फ्रेंड्स,
सोडियम, सोडियम पे प्लस चार्ज और Cl पे माइनस है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स जो सोडियम जो है फ्रेंड्स ये एक इलेक्ट्रॉन को दान करता है और उस इलेक्ट्रॉन को जो है फ्रेंड्स ये क्लोरीन एक्सेप्ट करता है, इसीलिए क्लोरीन जो प्राप्त करता है उस पर माइनस यानी नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जो धातु जो है फ्रेंड्स ये इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो आप लोग से पूछा जाता है फ्रेंड्स जो पॉजिटिव चार्ज को हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम कैटायन के नाम से जानते हैं, आप लोग ध्यान रखें। और जो निगेटिव चार्ज होता है इसे फ्रेंड्स हम एनायन के नाम से जानते हैं। ये आप लोग से बेसिकली पूछा जाता है। आप लोग को सारे क्वेश्चन मैंने आप लोग को बता दिए, तो कैसा लगा क्वेश्चन फ्रेंड्स ये भी आप लोग कमेंट करके बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, और कितना समझ आया ये भी आप लोग बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है फ्रेंड्स, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? जैसे कि फ्रेंड्स आरआरबी एनटीपीसी 2016 के तृतीय पाली में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग को इसी के टाइप से आप लोग को यहाँ पे आप लोग के ऑप्शन भी दे रखा था। ठीक है फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन आपके सामने है गुट्ठी लैक्सेटिव, दूसरा दर्दनाशक, तीसरा शामक औषधि जिसे हम सीडेटिव कहते हैं, और चौथा एंटीबायोटिक। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बता दूं फ्रेंड्स जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो आप लोग इनो जो मार्केट में जो फ्रेंड्स होता है ना इनो, ये इनो में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ध्यान रख सकते हैं इसका जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स ये Mg/OH के होल ट्वाइस होता है, और इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। और इसका इस्तेमाल जो होता है फ्रेंड्स ये एंटा एसिड दवा के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग अगर खाना खाते हैं उसका अगर ठीक से डाइजेशन नहीं हो पाता, अपच हो जाता है, तो इसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक इस्तेमाल आप लोग ध्यान रखें जो आरआरबी एनटीपीसी के ऑप्शन में दिया हुआ था फ्रेंड्स, जो यहाँ पे गुट्ठी लैक्सेटिव यानी इसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को मैंने जितने क्वेश्चन बताए हैं Mg/OH होल ट्वाइस के बारे में यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, जो इसका इस्तेमाल एंटासिड दवा के रूप में किया जाता है, खाना के अपच जो हो जाता है फ्रेंड्स उसको उससे राहत पाने के लिए ये किया जाता है, ये आप लोग लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग को जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने बता दिए। तो आइए मैग्नीशियम धातु से रिलेटेड कुछ और फैक्ट को जान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग के सामने मैंने लिख के लाया फ्रेंड्स जो मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम का जो परमाणु संख्या होता है फ्रेंड्स ये कितना होता है? 12 होता है, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैग्नीशियम जो होता है फ्रेंड्स ये पौधों को जो आप लोग से पूछा जाता है फ्रेंड्स जो पौधों को हरा रंग देने वाले जो यौगिक होते हैं ये क्लोरोफिल होते हैं, जैसे कि आप लोग जानते होंगे बायोलॉजी अगर पढ़े हैं तो। ठीक है, तो ये क्लोरोफिल में भी मैग्नीशियम तत्व उपस्थित होता है, इसीलिए मैंने सोचा इस फैक्ट को भी मैं ऐड कर लूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया था फ्रेंड्स। आप लोग से पूछा जाता है फ्रेंड्स जो पौधों का जो हरा रंग होता है ये क्लोरोफिल के मौजूदगी की वजह से होता है, तो क्लोरोफिल में किस तत्व की बहुलता यानी अधिकतम पाया जाता है? ये मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। ये आप लोग ध्यान रखना चाहें तो ध्यान रखें। ठीक है फ्रेंड्स, और एक यहाँ पे बनता है फ्रेंड्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कि मैंने आप लोग के सामने फिर से लिख देता हूँ फ्रेंड्स, इसका फॉर्मूला जो होता है फ्रेंड्स ये Mg/OH के होल ट्वाइस होता है इसका फॉर्मूला, जैसे हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये श्वेत रंगों के पदार्थ जो जल में अत्यंत अल्प घुलनशील है। ठीक है, इसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं, और इसका उपयोग दवा के रूप में पेट की अम्लीयता दूर करने में, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया फ्रेंड्स अगर आप लोग खाना खाते हैं उसका अगर ठीक से डाइजेशन नहीं होनी, अपच हो जाता है, जिससे हम अम्लीयता दूर करने, जैसे पेट में अम्लीय माध्यम में हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे आप दूर करने के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ और फैक्ट मैंने आप लोग के सामने डिस्कस कर दिया फ्रेंड्स, तो कैसा लगा आप लोग को फैक्ट ये भी आप लोग कमेंट करके बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है फ्रेंड्स, जल को कठोर यानी कठोर जल को सामान्य जल यानी मृदु जल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? रेलवे ग्रुप डी सीबीटी परीक्षा 17/12/2018 को ये सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स। पहला ऑप्शन आपके सामने दे रखा है सोडियम क्लोराइड, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग को इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना। आप लोग शेयर नहीं करते हैं फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें मेरे भाई।
आप लोग अगर अच्छा लग रहा है तो ही शेयर करें कीजिएगा, ठीक है। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो बेसिक आप लोग डिसलाइक भी करें और आप लोग शेयर भी नहीं करें। अगर आप लोग कुछ नहीं सीख पा रहे हैं इस क्वेश्चन से तो आप लोग बेसिक जो हम समझाना चाह रहे हैं आप लोग अगर समझ रहे हैं मेरी बात को तो आप लोग बेसिक इस क्वेश्चन को लाइक करें और शेयर करें सेशन को भी, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैंने आप लोग के ये क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड्स, जो कठोर जल जो होता है फ्रेंड्स, जो जल की कठोरता किस तरह से डिसाइड होता है फ्रेंड्स, क्योंकि जल में जो होता है फ्रेंड्स ये कैल्शियम और मैग्नीशियम, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के खनिज उपस्थित होते हैं जल में उसे हम कठोर जल के नाम से जानते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो कठोर जल को एक नॉर्मल यानी मृदु जल में बदलने के लिए फ्रेंड्स, मृदु यानी सामान्य जल में बदलने के लिए इसमें हम सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम वॉशिंग सोडा या धोबन सोडा के नाम से जानते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, ये आप लोग ध्यान रखें पर Na2CO3 इसका फॉर्मूला इंटू 10H2O होता है, ये आप लोग ध्यान रखें। तो Na2CO3 इंटू 10H2O जो होता है फ्रेंड्स ये सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है, जिसे हम वॉशिंग सोडा या धोबन सोडा के नाम से जानते हैं। इसका इस्तेमाल हम कठोर जल को सामान्य जल बनाने के लिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और आप लोग के सामने जो ऑप्शन दे रखा है फ्रेंड्स, सोडियम क्लोराइड जिसे हम NaCl के नाम से जानते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, इसे हम साधारण नमक के नाम से जानते हैं, ठीक है। और आप लोग के सामने दूसरा ऑप्शन जो दे रखा है फ्रेंड्स ये NaOH जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं, ठीक है। और चौथा ऑप्शन जो आपके सामने दे रखा है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रेंड्स, चौथा ऑप्शन जो आपके सामने दे रखा है फ्रेंड्स इसे हम बेकिंग पाउडर के नाम से जानते हैं, ये आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। इसे हम क्या नाम से जानते हैं फ्रेंड्स, बेकिंग पाउडर, जिसे हम खाने वाला सोडा कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स ये NaHCO3 होता है, ये आप लोग ध्यान रखें फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने आप लोग को चारों ऑप्शन बता दिए फ्रेंड्स, तो कैसा लगा आप लोग को सॉल्यूशन ये आप लोग बताएं। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 यानी सोडियम कार्बोनेट, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग डायरेक्टली क्वेश्चन को ध्यान रखें जो मैंने आप लोग को बताया, ठीक है फ्रेंड्स। ग्रुप डी में ऐसा आप लोग को संभावना है जो क्वेश्चन आप लोग को रिपीट करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु एक दूसरे को उनके अनुसार विस्थापित कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स मैं आप लोग को लिख सकता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ तत्व के नाम लिखते हैं फ्रेंड्स, पोटेशियम जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखे फ्रेंड्स, सोडियम लिखे, फिर कैल्शियम लिखे, फिर यहाँ पे मैंने Mg लिखे यानी मैग्नीशियम लिखे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आप लोग को बताना है फ्रेंड्स जो किस, जैसे कि यहाँ पे पोटेशियम है, ठीक है, तो पोटेशियम को कैल्शियम या कैल्शियम को पोटेशियम कैसे विस्थापित करेगा ये आप लोग को बेसिकली बताना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये धातुएं जो होता है फ्रेंड्स एक दूसरे को जो विस्थापित करेगा ना फ्रेंड्स, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, इस प्रकार के अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें जो ज़्यादा धातु अभिक्रियाशीलता दिखाएगा वो कम प्रतिक्रियाशील वाले धातु को विस्थापित कर देगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बेसिकली प्रतिक्रियाशीलता पर आधारित होगा, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि सोडियम से ज़्यादा प्रतिक्रियाशील ये आप लोग का पोटेशियम है, तो सोडियम तत्व को ये पोटेशियम विस्थापित कर देगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग को ऐसा ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बेसिकली प्रतिक्रियाशीलता के आधार पर ही एक धातु दूसरे धातु को विस्थापित कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग को कैसा लगा सॉल्यूशन ये भी आप लोग बताएं। तो फ्रेंड्स आप लोग के सामने फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है फ्रेंड्स, जो क्विक सिल्वर यानी क्विक सिल्वर के नाम से आप लोग किसे जानेंगे ये आप लोग को बताना है। तो फ्रेंड्स 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, टाइटेनियम, दूसरा मरकरी, तीसरा आप लोग के सामने दे रखा है प्लेटिनम और चौथा दे रखा है रेडियम फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। पहला ऑप्शन आपके सामने ए, दूसरा ऑप्शन बी, तीसरा ऑप्शन सी और चौथा ऑप्शन आपके सामने डी है। यह भी NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप लोग इस क्वेश्चन का डायरेक्टली आप लोग आंसर ध्यान रखें फ्रेंड्स, जो ये मरकरी यानी Hg होता है ना फ्रेंड्स, इसे ही हम क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग ध्यान रखें, ठीक है फ्रेंड्स। आज बहुत तबीयत खराब है फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आप लोग को फिर भी आप लोग के क्वेश्चन सीरीज आपके सामने लेके आए हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग का एग्जाम 23 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है ग्रुप डी का। आप लोग इस मेहनत को प्लीज़ आप लोग समझे भाई,
क्योंकि मैंने क्वेश्चन को तैयार करके लाए हैं, और क्वेश्चन भी कैसा लगा ये भी आप लोग बताएं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर अच्छा लग रहा है तभी आप लोग सेशन को लाइक करें, ठीक है फ्रेंड्स। फिर भी मैं आप लोग को बता रहा हूँ, आपसे क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सी धातु वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, ठीक है फ्रेंड्स। पहला ऑप्शन आपके सामने स्वर्ण पैलेटिनम, दूसरा रजत पैलेटिनम, तीसरा पोटेशियम और निकेल, और चौथा आपके सामने दे रखा है स्वर्ण और रजत। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपके सामने होने वाला फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला। इसे आप लोग ध्यान रखें फ्रेंड्स। जो स्वर्ण और पैलेटिनम जो है फ्रेंड्स, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके रिएक्ट नहीं करते, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी स्वर्ण और पैलेटिनम इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्रेंड्स, चांदी पर कोटिंग या संक्षारण का उदाहरण क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे फ्रेंड्स, जो चांदी जो होता है फ्रेंड्स, यानी एजी जो होता है फ्रेंड्स, ये वायु में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया करके फ्रेंड्स इस पे एक काली परत जमा हो जाते हैं, तो चांदी बेसिकली काला हो जाता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 यानी काला, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ध्यान रखें, चांदी किसके कारण काला हो जाता है फ्रेंड्स, ये आप लोग से डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2SO2, ठीक है फ्रेंड्स। ये आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है फ्रेंड्स, और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, ठीक है फ्रेंड्स। पहला ऑप्शन आपके सामने है सोडियम, पहला ऑप्शन आपके सामने पोटेशियम, दूसरा सोडियम, तीसरा जिंक और चौथा है मैग्नीशियम, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से आप लोग अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें, और इस बार आप लोग को 23 फरवरी से, आप लोग को याद है ना फ्रेंड्स, ग्रुप डी का परीक्षा आने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग बेसिकली 23 फरवरी को टारगेट करके ही आप लोग तैयारी करें, ठीक है फ्रेंड्स। और आप लोग करंट अफेयर भी आप लोग पढ़ते रहें, ध्यान दें, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 यानी जिंक इस क्वेश्चन का राइट है, क्योंकि जिंक ऐसा तत्व यानी ऐसा तत्व या धातु है जो ठंडे या किसी भी गर्म पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग जिंक तत्व के बारे में ये आप लोग बेसिक इसका कैरेक्टर ध्यान रखें, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स। तो कैसा लगा सेशन आप लोग ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं फ्रेंड्स, जो कैसा लगा सेशन, ठीक है फ्रेंड्स। और आप लोग अगर आप लोग किस सेशन पे आप लोग अगले सेशन में आप लोग किस टॉपिक पे आप लोग पीरियोडिक टेबल से या किसी भी अन्य टॉपिक पे आप लोग क्वेश्चन करना चाहते हैं, जो कि 2021 में आरआरबी एनटीपीसी या आप लोग जिस एग्जाम का क्वेश्चन कहेंगे मैं आप लोग के सामने लेकर आ जाऊंगा फ्रेंड्स। तो आप लोग कमेंट करें, और कैसा लगा ये भी आप लोग बताएं। अगर अच्छा लगा और जो मैंने आप लोग को बताए हैं फ्रेंड्स इस सेशन के क्वेश्चन से अगर आप लोग कुछ सीख पा रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग बेसिक से इस क्वेश्चन को समझें। अगर आप लोग समझ पा रहे हैं तो ठीक है, तो आप लोग बेशक इस सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप लोग नहीं समझे हैं तो मैं कोशिश करूंगा फ्रेंड्स, अगर कहीं दिक्कत हो रहा है आप लोगों को समझने में तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।